Now, today we are going to start third chapter of the science 1, chemical reaction and equation. Okay, this is the chapter name. इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा? केमिकल रिएक्शन, balancing a chemical reaction, rules of writing chemical reaction and type of chemical reaction. These things we are going to study in this chapter. The first question is arise कि जो chapter का नाम दिया हुआ है chemical reaction and equation. What is mean by this? कि chemical reaction क्या होता है और chemical equation क्या होता है, पहले तो ये समझना है. तो बेटा इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स चीजें आनी चाहिए. जैसे आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कैन यू रिकॉल, व्हाट इज मीन बाय दिस? कैन यू रिकॉल मीन्स जो तुमने प्रीवियस ईयर्स में, दैट मीन्स इन द 9th स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी लर्न, जो तुमने पहले पढ़ चुका है, दैट थिंग दे आर गोइंग टू आस्क यू. कि फ्यू क्वेश्चन दे हैव गिवन, 3 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पे. इन तीनों का आंसर देने के बाद जब ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, इनका आंसर मिल जाएगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और कंपाउंड क्या होता है. मीन्स एलिमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके कितने टाइप्स है और कंपाउंड आपको क्या है. तो सिंपली आप लोगों ने पढ़ के आया है इन द 9th स्टैंडर्ड, जो एलिमेंट है बेटा, element is classified into 3 group which is already learned: metal, non-metal and metalloid. So 3 groups are there. Where next उसके बाद क्या है? जो element होता है बेटा, they are found in टू स्टेट. जनरली कितने स्टेट में फाइंड होते हैं? 2 स्टेट. पहला आइदर इट इज अ कंबाइंड स्टेट, मतलब जैसे एक एग्जांपल O2 ऑक्सीजन है, इट इज अ कंबाइंड स्टेट. H2 भी क्या है आपका? इट इज अ कंबाइंड स्टेट. तो एलिमेंट एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट एज वेल एज इन द फ्री स्टेट ऑल्सो. जैसे आप लोगों की फ्री स्टेट में क्या है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, पोटेशियम. ठीक है, पोटेशियम इज अ एग्जांपल. फिर तुम्हारा फॉस्फोरस है. दीज ऑल आर इन फ्री स्टेट. Next, what is mean by compound बेटा? Compound is nothing but different type of element combined. मतलब जैसे suppose करो तुम्हारे पास सोडियम है, सोडियम it is a one of the element. Sodium combined with another element that is called chlorine. तो two different type of element are combining, तो they will form compound. तो ये लोग क्या बनाएंगे बेटा? जो नया प्रोडक्ट बनेगा आप उसे क्या बोलोगे? It is a compound. तो this question they have asked you which is already learned in the 9th standard. तो element के molecules और compound यहाँ पे खत्म हुआ. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट. वैलेंसी ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब होता है? देखो बहुत सिंपल है. जैसे सपोज करो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम. Na इज अ एग्जांपल ऑफ सोडियम. Na जो होता है इट इज अ एलिमेंट. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? इट्स 11. एटॉमिक नंबर 11 होता है. द कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट बेटा? 2,8,1. तो टोटल 11 है. 2 8 10 और 1 11. तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11. इसके अंदर तुमसे पूछा है व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी, विच इज ऑलरेडी लर्न इन द 9th स्टैंडर्ड. वैलेंसी क्या होती है बेटा? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कोई भी एलिमेंट को अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, या खुद को स्टेबल करने के लिए, या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रिक्वायर्ड टू शेयर और टू जैसे हम बोल सकते हैं शेयर करते हैं या लॉस करते हैं या गेन करते हैं, हम उसे बोलेंगे वैलेंसी. तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है? देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है. सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 8 फुलफिल है. लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है. और इट्स रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन है. कितने? 1 है, लेकिन चाहिए कितने? चाहिए था हमको टोटल 8. तो कोई इसको बेटा 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई इसको देने वाला नहीं है. तो व्हाट दे हैव टू डू कि इसे क्या करना पड़ेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो एक उसके लास्ट शेल में, वो इलेक्ट्रॉन अपने दे देना पड़ेगा. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी. तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे लूज और गेन, चाहे वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करेगा, वो उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी. ओके. तो एवरी एलिमेंट हैव अ डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी. Now, next, we will move to the next part, that is called third one. What is the requirement for the writing molecular formula of a different compound? How are the molecular formula of a compound is written? इसका आंसर तुम्हें इसी में मिलेगा आगे, कि जो molecular formula होता है, molecular formula means what बेटा? It is written like CH4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, दिस ऑल आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो हाउ दे आर सेइंग कि कैसे उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखा जाता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन यू, एंड दिस
जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखना है, इसका आंसर हमें आगे ही दिया हुआ है। इन अर्लियर स्टैंडर्ड, दैट मीन्स इन प्रीवियस स्टैंडर्ड विच इज ऑलरेडी लर्न, नाइन्थ स्टैंडर्ड में तुम लोगों को क्या पढ़ाया गया है, वी हैव सीन, क्या देखा है हमने, हाउ कंपाउंड आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स व्हाट, जैसे टेक अ एग्जांपल Na, it is a sodium react with chlorine, that is called Cl. What they will form, they will form the NaCl, that is one type of a compound they will going to form. So this material, the meta element जो है sodium, they combine with chlorine, so this process is going to make a sodium क्लोराइड। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है या ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसे हम बोलेंगे दैट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। मीन्स हम अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये 9th में पढ़ा था तुम लोगों ने 4th चैप्टर में, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लॉ सिखाए गए थे, मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गैलुसैक्स लॉ, एवोगैड्रोस नंबर, दिस ऑल ऑलरेडी गिवन इन द 9th स्टैंडर्ड। तो व्हाट दे हैव टोल्ड कि कोई कंपाउंड अगर तुम्हें बनाना है, कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। वी हैव आल्सो लर्न दैट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज अटेन टू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद अ कंप्लीट ऑक्टेट। व्हाट इज मीन बाय दिस, इट इज मीन, इट्स डायरेक्टली इंडिकेटिंग कि जो भी आप नया कंपाउंड बना रहे हो या कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो व्हाई दे आर फॉर्मिंग द न्यू प्रोडक्ट, व्हाट्स द प्रॉब्लम, अकेले रहने में उनको क्या दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है बेटा, इफ एनीवन इज कंबाइनिंग विद एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है, तो मेन प्रोडक्ट ये होता है कि वो बॉन्ड बनाता है सबसे पहला। और बॉन्ड क्यों बनाना है उसे, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को या तो अपने आप के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो अपने आप में इलेक्ट्रॉन को एड ऑन करेगा और बॉन्ड बनाता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। और जब ये बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड क्या, बॉन्ड भी अलग अलग टाइप के बनते हैं, आप लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, विच यू ऑलरेडी लर्न। तुमने 9th स्टैंडर्ड में आयोनिक बॉन्ड पढ़ के आए कि कैसे एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंबाइन होता है, तो वो बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। द एटम अटेन अ कंप्लीट ऑक्टेट बाय गिविंग, अभी कोई भी एटम, अगर कोई भी एटम अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है, मीन्स अपने ऑक्टेट को, लास्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है, तो वो कैसे कंप्लीट करेगा, विद द हेल्प ऑफ गिविंग द इलेक्ट्रॉन, टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, आइदर वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे या अपने इलेक्ट्रॉन किसी और से तो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले ले, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को शेयर करे, जिससे वो क्या कर सकता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर कर खुश हो सकता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अ मेन पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अभी देखो, इससे पहले जितना कुछ भी तुमने पढ़ा, दिस ऑल आर बेसिक विच इज ऑलरेडी लर्न इन द 9th स्टैंडर्ड। नाउ फ्रॉम हियर केमिकल रिएक्शन जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो ये जो है आपका 10th है, जहां से आपकी थोड़ी सी बेसिक के ऊपर की चीजें सिखाई जाएगी। नाउ some of the scientists of 18th-19th century carried out the fundamental experiment on the chemical reaction। अब यहाँ पे तुमको क्या बताया कि कुछ साइंटिस्ट जो 19 और 18 सेंचुरी के थे, वो लोगों ने कुछ बेसिक्स केमिकल रिएक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। दे हैव प्रूव्ड फ्रॉम, अब वो एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ, क्या साबित हुआ, देयर एक्सपेरिमेंट्स that during the chemical reaction composition of the matter changes, that change remain the permanent। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे उसने बताया कि जब वो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उससे ये पता चला कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, उसके अंदर का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब जो मटेरियल से वो बना हुआ है, तो वो मटेरियल क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है, और वो जो चेंज होता है, दैट चेंज इज कॉल्ड परमानेंट चेंज। मतलब सपोज करो कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके अंदर हमने कोई दो एलिमेंट को कंबाइन किया, अब कोई नया प्रोडक्ट बन गया और ये केमिकल रिएक्शन से बना, तो अब वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी हमेशा परमानेंट रहेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, physical during the physical change only the state of matter change and its change is often temporary in the nature। अभी देखो यहाँ पे दोनों को क्लियर किया, केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। उसने नॉर्मली तुमको बता दिया कि फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसमें स्टेट चेंज होता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, एकदम कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ, तो कॉमन एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, आइस, ठीक है, आइस क्यूब। आइस क्यूब जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, नो डाउट, ठीक है। अगर मैंने आइस क्यूब को
फ्रीजर से निकाल कर बाहर रख दिया तो व्हाट विल हैपन बेटा, इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर, नो डाउट ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, विच स्टेट इट इज गोइंग टू कन्वर्ट, इट इज इन लिक्विड स्टेट, तो यहाँ पे मैं एल लिख दूंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मली वाटर जो आइस है वो बना किससे बेटा, इट इज मेड फ्रॉम द H2O, नो डाउट। और जो ये वाटर है ये भी क्या है, H2O है, नो डाउट। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, ओनली क्या हुआ, ये जो सॉलिड स्टेट में था आइस क्यूब, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो गया इनटू द लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। इस टाइप के चेंज को क्या बोलोगे बेटा, इट इज अ फिजिकल। देन व्हाट डज मीन बाय केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है नॉर्मली बेटा, ये जो कंपोजिशन है H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इट इज अ कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है। अगर सपोज करो आइस क्यूब जो सॉलिड में था और ये कन्वर्ट हो गया वाटर में, लिक्विड स्टेट में, और इसके कंपोजिशन जैसे यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे सपोज करो H3O हो जाता, तो कंपोजिशन चेंज हो जाता। अगर कंपोजिशन चेंज हो जाता इट विल कॉल्ड एज केमिकल चेंज। तो ये कैसा केमिकल, ये चेंज कैसा हो जाता है, केमिकल चेंज। बट यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है तुमको कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी और वो प्रॉपर्टी परमानेंट चलेगी। जिसमें एक सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, रॉ रॉ मैंगो, कच्चा आम। जब कच्चा आम होता है तो कैसा होता है, खट्टा होता है। जब वही चीज अगर जब पक जाएगी तो वो कैसे हो जाएगी, थोड़ा सा खट्टा मीठा हो जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, इवन उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो दीज चेंज आर कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज, और ये चेंज कैसा होता है, परमानेंट होता है। और यहाँ पे आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो कि जब भी फिजिकल चेंज होता है इट इज अ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स व्हाट, अभी जैसे आइस क्यूब है, आइस क्यूब लिक्विड बन गया, अब लिक्विड से तुम उसको वापस से क्या कर सकते हो, सॉलिड बना सकते हो, फ्रीजर में लेके जाके रख दो पानी, ये कूल वापस से सॉलिड हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल। अगर तुमने एक कोई भी सब्सटेंस को उसका स्टेट चेंज किया और वापस से वही वही ओरिजिनल स्टेट में ले जा सकते हो, तो इस टाइप के चेंज को भी हम फिजिकल चेंज। बट इन द केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, मतलब जो तुमने सब्सटेंस यूज किया था उससे तुमने कुछ नया प्रोडक्ट बना दिया, अब तुम उसके रिटर्न बैक नहीं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है रॉ मैंगो। एक बार कच्चा आम था वो पक गया, तो अब तुम पके हुए आम से कच्चा आम नहीं बना सकते। तो दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Identify physical and chemical changes from the phenomena given in the following table. अभी देखो, ऊपर तुमको कंसेप्ट समझा दिया, यू हैव टू बी क्लियर कट कि फिजिकल केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तुमने क्या समझा, फिजिकल चेंज मीन्स बेटा व्हाट, कि हम क्या करेंगे, उसका स्टेट बदल देंगे। अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड है तो लिक्विड से गैस में, गैस है तो अगेन सॉलिड। मीन्स ओनली वी आर गोइंग टू चेंज द स्टेट। अगर कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट बेटा चेंज कर रहा है तो वी आर गोइंग टू काउंट इन द फिजिकल चेंज। बट अगर कोई अपना स्टेट नहीं, अपने आप की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दे रहा है, तो दैट चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ लिस्ट डाउन दिए हुए कुछ एग्जांपल, यू हैव टू टेल कि कौन से टाइप का चेंज है। ओके, नाउ फर्स्ट वन बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। इट इज अ वेरी सिंपल। जो आइस है, आइस किस फॉर्म में, इट इज इन सॉलिड फॉर्म। वाटर जो है इट इज इन लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ बेटा, ओनली द स्टेट इज गोइंग टू चेंज, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। अंडरस्टूड। नाउ सेकंड, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना। जैसे सब्जी अगर कच्ची हो, धुलते हैं हम उसको, मसाला डालते हैं, गैस पकाते हैं गैस पे रखकर, तो वो क्या हो जाता है, बाद में अपने स्टेट को भी चेंज कर लेता है, फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो दीज ऑल आर, ऐसा तो नहीं है खाली स्टेट बदला, नहीं, उसकी प्रॉपर्टी भी बदल गई, तो दीज चेंज आर कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। नाउ थर्ड बेटा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट का जो फल है उसका पकना। एक बार कच्चा फल पक गया तो अब पका हुआ फल क्या वापस से कच्चा होता है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। दूध से दही बनना। इट्स नॉट ओनली अबाउट द चेंज, फिजिकल चेंज नहीं हुआ ना इसमें, दूध लिक्विड में था एंड इट इज कन्वर्टेड, कर्ड जो होता है वो थिक होता है, सॉलिड होता है थोड़ा, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं यहाँ पे तो लिक्विड से सॉलिड में हुआ, दैट मीन्स स्टेट नहीं। दूध का जो टेस्ट होता है बेटा वो टेस्ट अलग होता है, कर्ड का टेस्ट अलग होता है, दैट मीन्स इनका कंपोजिशन भी बदल रहा है। तो द कंपोजिशन इफ चेंजेस दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द केमिकल चेंज। नाउ फिफ्थ वन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर का इवेपोरेशन हो जाना, दैट इज काउंट इन। अगर वाटर आपने पानी रखा है, पानी किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, अगेन हम उस गैस को कलेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। सिक्स वन,
डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, तुमने खाना खाया, खाना पेट में गया, स्टमक में गया, उसको डाइजेस्ट कर लिया, अब वापस से तुम बोलोगे कि मेरा अनडाइजेस्टेड फूड दे, इट नॉट बी पॉसिबल ना। एक बार डाइजेस्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, खत्म हो गई वो प्रॉपर्टी, खत्म। तो दिस change is included in the chemical change. Now next beta, seventh one, size reduction of the naphthalene balls exposed to air. अब ये नेप्थलीन बॉल क्या होता है, देखो ये तुम्हारा नेप्थलीन बॉल है, यहाँ पे ये व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, इट इज अ नेप्थलीन बॉल। ये नेप्थलीन बॉल आप लोगों ने ध्यान दिया होगा घर में कपड़े वगैरह जहाँ होते हैं वहां पे मम्मियां ये नेप्थलीन बॉल को यूज करती है। अब ये नेप्थलीन बॉल क्यों यूज करते हैं, उसका मेन रीजन क्या है, जो कपड़ों में से कभी कभार स्मेल आती है वो स्मेल इवेपोरेट हो जाए, चले जाए, गायब हो जाए, इसलिए ये नेप्थलीन का बॉल यूज करते हैं। अब ये जो नेप्थलीन का बॉल होता है इट इज इन सॉलिड स्टेट, ये किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड स्टेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये कपड़े में डाल देते हैं, ये कपड़े को स्मेल देता है, पहली प्रॉपर्टी। फिर दूसरा, ये अपने आप को क्या कर देता है, एक्सपोज, हवा में अगर आप उसको रखोगे तो वो इवेपोरेट होता चला जाता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैंने कबर्ड में नेप्थलीन बॉल रखा था, ये गायब हो गया, इवेपोरेट हो गया, अब मैं चाहता हूँ इसको कलेक्ट करना, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट इट। तो मीन्स ये गायब तो हो जाता है, अपने स्टेट को तो बदल देता है, बट अपनी प्रॉपर्टी भी क्या करता है, वो छोड़ देता है उस कपड़े के अंदर, उसकी स्मेल रह जाती है, तो वी कैन नॉट कलेक्ट इट बैक, तो इट इज इंक्लूड इन द केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट 8.1, स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस। हम लेमन जूस से क्या करते हैं, जो कभी कभार देखा होगा टाइल्स वगैरह पे जो गंदगी लग जाती है उसको मिटाने के लिए, या व्हाइट कपड़ों पे तुमने ध्यान दिया होगा घर में मम्मियाँ वगैरह करते हैं कि व्हाइट कपड़े पे जब दाग लग जाता है तो नींबू उससे उसको घस के निकाला जाता है। तो ये क्या है, नींबू जो होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, वो क्या होता है, गंदगी के साथ मिक्स होता है, केमिकल रिएक्शन करता है, और उससे क्या होता है, आपकी गंदगी साफ होती है। दिस ऑल्सो, this type of change is also included in the chemical change. Ninth one, breaking of glass object on falling from the height. जैसे अगर तुम लोगों ने कोई 2 माले पे खड़े हो, तुमने ग्लास था तुम्हारे पास, कांच का, तुमने वो गिरा दिया, फूट गया, अब आप उसको फूट गया तो वापस से उसे लेके जाके बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार टूट गया तो खत्म हो गया अब नहीं बन सकता, नहीं, बन सकता है। तो इट इज अ फिजिकल चेंज। तो हम उसके सिर्फ स्टेट को बदल दिया, हमने वो सॉलिड स्टेट में था, हमने उसको बारीक बारीक पाउडर कर दिया, फिर उसको लेके जाके अगर आप दोगे तो वो वापस से वही स्टेट में जैसे भी फॉर्म में था, जो स्ट्रक्चर में था, वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस चेंज आर इंक्लूड इन द फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर करा दिया गया कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या था। होप सो यू गोइंग टू, तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो वापस से रिप्ले करो और देख लो, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट, अब ट्राई दिस, यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट है जो करना है और उससे आपको कुछ कंक्लूजन देना है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या करना है पहले वो देखो। फर्स्ट इज अपैरेटस। अपैरेटस मीन्स कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो पहला है इट इज थर्मोमीटर, इवेपोरेटिंग डिश, ट्राईपॉड स्टैंड, फनल, बंसन बर्नर एक्सेट्रा। ये सारे इमेज में अभी आपको आगे दिखाती हूँ, ये सारी इमेजेस दी हुई। नेक्स्ट केमिकल, कौन कौन से केमिकल वी आर गोइंग टू यूज, लाइमस्टोन पाउडर, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट, जिंक डस्ट, sodium carbonate, phthalic anhydride, etc. These chemical we are going to use in this practical. Next, procedure. What are the procedure? How we are going to perform this practical? Now, कैरी आउट द एक्टिविटीज 1 to 5 गिवन बिलो। नीचे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, टोटल 5 स्टेप है, वो एक्टिविटी तुम्हें वैसे करनी है। रीड एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन द गिवन एक्टिविटी 2 and 4। और 2 और 4, यहाँ पे ये 2 वाला पॉइंट है, 4 यहाँ पे तुम्हें टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले सेटअप दिखाया हुआ है, ये दिख रहा है तुम्हें सेटअप। ये तुम्हारा सबसे पहला क्या है बेटा, इट इज अ ट्राईपॉड स्टैंड, ये बंसन बर्नर है, ठीक है। ये तुम्हारा डिश है जिसके अंदर हम केमिकल वगैरह को यूज करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर। सबसे पहले चम्मच में लाइमस्टोन पाउडर लेना है। इवेपोरेटिंग डिश, ये जो इवेपोरेटिंग डिश है इसके अंदर डालना है। एंड हीट इट स्ट्रांगली ऑन द हाई ब्लू फ्लेम, और इसको एकदम अच्छे से ब्लू फ्लेम पे एकदम स्ट्रांग हीट करना है। अब होगा क्या, देखो हीट करोगे तो क्या होगा नॉर्मली कि जब भी तुम लाइमस्टोन को हीट करोगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी एंड कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। सेकेंड, एड जिंक डस्ट इनटू द कॉपर सल्फेट CuSO4 सोल्यूशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो जिंक डस्ट है, जो जिंक का डस्ट का केमिकल है, उसको तुम्हें क्या करना है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है। तो इससे क्या होगा, जब भी तुम जिंक के पाउडर को जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक्चुअल में कौन से कलर का होता है बेटा, इट इज इन ब्लू कलर। मैं तुमको यहाँ पे इमेज दिखा देती हूँ, देखो। ओके, लुक एट हियर, इट इज अ कॉपर सल्फेट। कौन से कलर में दिख रहा है तुमको, ब्लू कलर में दिख रहा है। तुम्हें करना क्या है, इसी ब्लू कलर के सोल्यूशन में तुम्हें जिंक पाउडर डालना है। ओके, नाउ तो होगा क्या, जैसे तुम जिंक पाउडर को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में डालोगे तो एक तुम्हें कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा, और जो तुम्हें वो कलरलेस सोल्यूशन इन दोनों को मिक्स करने पे मिलेगा, उस कलरलेस सोल्यूशन को बेटा क्या बोलोगे तुम लोग, जिंक सल्फेट बोलोगे, ZnSO4, दैट इज कॉल्ड जिंक सल्फेट। और तुम्हें ये प्रोसीजर कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बेटा, एड पोटेशियम क्रोमेट्स K2CrO4, ये उसका फॉर्मूला है। पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन के अंदर तुम्हें क्या डालना है, बेरियम सल्फेट डालना है, BaSO4 डालना है। अब क्या होगा, जैसे ही तुम पोटेशियम क्रोमेट को बेरियम सल्फेट के अंदर, बेरियम सल्फेट के सोल्यूशन में तुम ऐड करोगे, तो तुम जब टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डाल के मिक्स करोगे, तो तुम्हें टेस्ट ट्यूब के नीचे ना एक येलो कलर का सब्सटेंस, केमिकल हम बोल सकते हैं, इट इज अ पाउडर फॉर्म तुम्हें मिलेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। वो प्रेसिपिटेट होगा BaCrO4, बेरियम क्रोमेट तुम्हें मिलेगा। तो ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, कि जब तुम लोग क्या करोगे, पोटेशियम क्रोमेट के सोल्यूशन में बेरियम सल्फेट डालोगे, तो तुम्हें BaCrO4 सोल्यूशन मिलेगा नया। तुम्हें एक प्रोडक्ट मिलेगा जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। ओके, तो ये बेरियम क्रोमेट हो गया। नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट, एड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोल्यूशन टू द कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 सोल्यूशन। ये तुम्हें इवन जब तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में भी आता है कि सोडियम कार्बोनेट को जब तुम लोग कैल्शियम क्लोराइड में ऐड करोगे, सोल्यूशन में डालोगे, तो क्या होगा, तो नॉर्मली क्या होगा, जब भी तुम सोडियम क्रोमेट को डालते हो सोडियम क्लोराइड के अंदर, तो तुम्हें एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और उस व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट को बोलोगे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलोगे उसको, कैल्शियम कार्बोनेट बोलोगे। और इसमें से हीट इवेपोरेट होती है, तो उसके आपको टेम्परेचर मेजर करना रहता है। नेक्स्ट द फिफ्थ वन, टेक अ पैथेलिक एनहाइड्राइड, ये केमिकल है पैथेलिक एनहाइड्राइड इन इवेपोरेटिंग डिश, मतलब ये जो ऊपर आपको डायग्राम दिया हुआ है ना, इट इज अ इवेपोरेटिंग डिश, इसके अंदर तुम्हें पैथेलिक एनहाइड्राइड लेना है। जैसे तुम पैथेलिक एनहाइड्राइड इवेपोरेटिंग डिश में क्या लोगे, तो जो इवेपोरेटिंग डिश है वो कूल हो जाती है, एकदम ठंडी हो जाती है, और वो पैथेलिक जो एनहाइड्राइड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब गैस बनकर वो उड़ जाता है ना। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नॉर्मली अगर तुम पैथेलिक एनहाइड्राइड को डिश के ऊपर रखोगे तो वो डिश को ठंडा कर देता है और वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। तो इसके लिए वो उड़े नहीं, इसलिए क्या करोगे, द क्लोज द एंड ऑफ द स्टीम ऑफ द फनल विद द कॉटन प्लग। तो तुम्हें क्या करना है, उसको कॉटन प्लग, कॉटन का जो प्लग, कॉटन जो रहेगा उसे तुम उसे प्लग कर दो, ताकि उसमें से वो जो गैस है वो निकल ना पाए। कीप इन फनल इन्वर्टेड इन इवेपोरेटिंग डिश, इवेपोरेटिंग जो डिश है उसके बाद फनल उल्टा करके रख दो ताकि ये इवेपोरेट ना हो। हीट द इवेपोरेशन डिश ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड स्लोली ऑन द लो फ्लेम, और वही जो तुम्हारा ये था इवेपोरेटिंग डिश, उसे लेकर जाओ ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखकर उसको हीट करो स्लो फ्लेम पे। व्हाट डिड यू नोटिस इन द फर्नल ड्यूरिंग हीटिंग, तो जब तुम इसे हीट करोगे तो क्या तुम्हें नोटिस होगा, वो तुम्हें चीज बतानी है। तो अब देखो, नीचे तुम्हें यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, क्या क्या चीजें तुमने नोटिस किया तुम इसमें लिख दो। तो सबसे पहला देखो, हम लोगों ने पहला वाला जो यहाँ पे ये पहला वाला स्टेप जो किया था, लाइमस्टोन पाउडर लेना है इवेपोरेटिंग डिश में और उसको हीट करना है। तो फर्स्ट तुम्हें क्या क्या नोटिस हुआ था, कलर चेंज। कलर चेंज में क्या हुआ था, मैंने तुम्हें बताई थी बेटा, कि क्या था तुम्हारा वहां पे जो तुम पाउडर जो लोगे, लाइमस्टोन जो लोगे, वो उसको हीट करोगे, हीट करने पे कोई भी उसमें नो चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला है उसके अंदर। कोई गैस रिलीज होगी, हाँ, जैसे तुम लाइमस्टोन को बेटा हीट करोगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है। ये जो चेंज है वो कैसा चेंज है, इट इज अ केमिकल चेंज। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाली एक्टिविटी में क्या किए थे कि हमने जिंक डस्ट लिया था, जिंक डस्ट को कॉपर सल्फेट के अंदर मिक्स किया था। तो नॉर्मली मैंने तुम्हें बताया था बेटा, जो कॉपर सल्फेट होता है इट इज इन ब्लू कलर, तो जब तुम जिंक डस्ट को ब्लू कलर के सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दोगे, तो तुम्हें क्या होगा, इट गेट अ कलरलेस सोल्यूशन। तुम्हें कौन सा सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, कलरलेस सोल्यूशन तुम्हें यहाँ पे फॉर्म होगा, और वो कलरलेस सोल्यूशन का नाम क्या होगा बेटा, इट्स नेम इज जिंक सल्फेट, उसका नाम होगा जिंक सल्फेट। हाँ, कोई गैस रिलीज होगी तो नो,
कोई गैस नहीं रिलीज होगी। क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? यस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। और ये जो चेंज होगा वो कैसा चेंज होगा? इट इज अ केमिकल चेंज। अब थर्ड स्टेप हमने किया था कि पोटेशियम जो क्रोमेट था हमने उसको बेरियम सल्फेट में डाला था, तो एक नया सोल्यूशन मिला था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला था। उस येलो कलर के प्रेसिपिटेट का नाम क्या था? मैंने तुमको बताया था, क्या था? बेरियम क्रोमेट। क्या था नाम उसका? बेरियम क्रोमेट। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा? येलो कलर का तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो कलर का तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और वो सोल्यूशन का नाम क्या रहेगा? बेरियम क्रोमेट। कोई गैस नहीं चेंज होगी, हाँ। यहाँ पे टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होगा और ये चेंज कैसा होगा? केमिकल चेंज होगा। द फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ स्टेप हमने किया था वो फोर्थ स्टेप क्या है बेटा? ऐड द सोडियम कार्बोनेट को हमने किसमें? कैल्शियम क्लोराइड के साथ ऐड किया था, तो उसमें क्या हुआ था? व्हाइट कलर का हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा। कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इट इज अ वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज। द लास्ट वन जो हमने लास्ट में देखा था, लास्ट में क्या क्या किया था हमने? कि हमने पैथेलिक एनहाइड्राइड लिया था। तो पैथेलिक एनहाइड्राइड जो होता है उसमें कोई कलर में कोई चेंज नहीं होगा जब तुम उसको हीट करोगे, कोई गैस लिबरेट नहीं होगी, कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बस वो क्या होता है? अपना स्टेट चेंज करता है। तो दैट इज अ फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं है। तो यहाँ पे बेटा ये एक्टिविटी होती है तुम्हारी कंप्लीट। यहाँ पे तुम्हें क्लियर कट समझा दिया गया व्हाट इज मीन बाय फिजिकल चेंज, व्हाट इज मीन बाय केमिकल चेंज। दिस थिंग इज गोइंग टू बी फिनिश ओवर हियर। यहाँ पे कुछ और भी तुम्हें टर्म्स सिखाए गए हैं, अब वो देखो क्या क्या है। अ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन द पैरामीटर। अगर तुम किसी का फिजिकल स्टेट बदलना चाहते हो, मतलब उसकी आउटर स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हो, तो कैसे बदलोगे? तो सबसे पहले या तो तुम उसे टेम्परेचर दे दो या तो प्रेशर। सिंपल है, देखो आइस क्यूब है, आइस क्यूब को अगर आपको चेंज करना है उसका स्टेट, तो क्या करो? उसको हीट कर दो। हीट कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो हमें फिजिकल अगर किसी का चेंज करना है तो हम उसे टेम्परेचर और प्रेशर देके उसका फिजिकल चेंज कर सकते हैं। ऑफ्टेन अ फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो ज्यादातर कैसा होता है बेटा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब अगर लिक्विड से आपने गैस में कन्वर्ट किया है या तुमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया है, तो वापस से उस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। पेंसिल लेकर बैठो, अपनी नोट्स बनाते चलो, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ अ मैटर रिमेन द सेम इन द फिजिकल चेंज। मैंने तुम्हें बताया था, जैसे वाटर है, वाटर किससे बनता है? H2O। तो दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अगर ये आइस के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में भी तो भी यही कंपोजिशन रहेगा, और अगर ये वाटर बन जाता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है, तो भी वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2O ही रहेगा। दैट मीन्स कंपोजिशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, कंपोजिशन नहीं बदलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आइस ट्रांसफॉर्म इनटू द वाटर ऑन हीटिंग। जैसे तुम लोग क्या करोगे? बर्फ को गर्म करोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वाटर ट्रांसफॉर्म इनटू द आइस ऑन कूलिंग। जैसे उसको कूल करोगे, फ्रिज में लेके जाके फ्रीज कर दोगे, वो ठंडा हो जाता है, आइस बन जाता है। ऑन कॉन्ट्ररी, इफ द कंपोजिशन ऑफ अ मैटर चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर कंपोजिशन ही बदल गया, H2O था कुछ और बन गया, तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। तो इस टाइप के चेंज तुम किस में काउंट कर लोगे? केमिकल। व्हेन वी ऑल कॉल a particular process or a phenomena as a chemical change, some chemical reaction are takes place in the concerned matter। अभी यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि बहुत सारे हम केमिकल चेंज होते हैं, और केमिकल चेंज से हमारी जो मैटर होता है, जो हमारी सब्सटेंस होती है, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय अ न्यू बॉन्ड। अब यहाँ से तुम्हारी एकदम प्योर जो केमिस्ट्री धीरे धीरे उठ रही है। यहाँ से क्या बता रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन मतलब जो तुमने केमिकल को चेंज किया, अब उसे तुम्हें क्या करना है और थोड़ा प्रिसाइज करना है। तो यहाँ पे दिया है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो जो प्रोसेस होता है, उसमें होता क्या है? नॉर्मली पुराना बॉन्ड जो होता है, ओल्ड बॉन्ड जो होता है बेटा, वो ब्रेक होता है और नया बॉन्ड फॉर्म करता है। द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट, and where the substance is formed is the resultant of the chemical reaction by formation of new bond are called as a product। अब देखो इस बात को समझो, यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पे देखो, नॉर्मली तुम्हें क्या बताया गया है, जैसे कार्बन है, तुम्हारे पास कोल था, तुमने कार्बन को यूज किया, कार्बन को तुमने इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में जलाए, तो जब उसे जलाओगे तो उसे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। जैसे ही इवेपोरेट होगा, जैसे ही जलने लगेगा, इसमें से गैस निकलेगा, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। यही हो रहा है, नो डाउट। अब यहाँ ध्यान दो, ये क्या है? तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है बेटा। क्या है ये? तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें हो क्या रहा है?
जो भी तुम्हारे को यहाँ पे ये जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन, इसे तुम बोलोगे रिएक्टेंट। क्या बोलोगे बेटा इसको? रिएक्टेंट। और जो तुम्हारा नया रिजल्ट बन रहा है, जो गैस इवेपोरेट हो रहा है, वो क्या है? तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि वो सब्सटेंस जो क्या होता है अपने आप को ब्रेक करेगा, ये कार्बन अपने आप को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तुम उसे क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट बन रहा है, नया पुराना बॉन्ड टूट कर नया बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। तो अगर कोई तुमसे पूछे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट क्या है बेटा? इट इज अ कार्बन एंड द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कार्बन रिएक्टेंट और ऑक्सीजन एक। तो प्रोडक्ट में क्या है तुम्हारा? प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम कंबर्शन ऑफ कोल मतलब कोल को जब आप एयर के प्रेजेंस में जलाओगे, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन कोल, कोल किससे बना हुआ है? कार्बन से। एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट उसको मिलेगा। तो ये क्या है? तुम्हारा रिएक्टेंट है, जो मैंने अभी पीछे बताया। और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। तो अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो हम ये जो कर रहे हैं, मतलब कार्बन को लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद किया, हमें उससे रिजल्टेंट में गैस मिली, उस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। तो देखो, ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये जो हमने ऐसे पूरे वर्ड्स में लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, तो आप इसे बोलोगे ये वर्ड इक्वेशन है। वहीं पे अगर आप इसको सिंबल यूज करोगे, कार्बन की जगह तुमने सिंबल यूज किया सी, ऑक्सीजन की जगह तुमने सिंबल यूज किया O2, इससे इन दोनों को कंबाइन हुआ, इससे हमें जो प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को बोलोगे केमिकल इक्वेशन, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ये कैसा था? वर्ड इक्वेशन था। ये कैसा है? सिंबॉलिक है। ओके। तो इस वीडियो में हम यहीं तक के कंक्लूड करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसके रूल्स क्या होते हैं, फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके।